मैं कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के पसड़ा बी कांटे पर, जहां पर किसान अपने समस्याओं को लेकर के यस 9 न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाए जो है। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, मिल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। इनकी पर्ची नहीं आ रही है, ये अपने गन्ने को बेच नहीं पा रहे हैं, खेतों में गन्ना सूख रहा है, तो ऐसे को लेकर के किसान सभी परेशान हैं। हमने बातचीत भी किया, आप तक पहुंचाया जो है। अभी हम मिल प्रबंधन से बात करेंगे, कांटे से संबंधित जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, इन किसानों का कब निस्तारण होगा भविष्य में जो है। हाँ सर, सचिव से बात हमारी हो रही है ना। मैं कमलेश्वर पांडे S9 न्यूज का रिपोर्टर बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आप सचिव गन्ना समिति मुंडेरवा बोल रहे हैं ना? हाँ 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 सर, मैं आपके पसड़ा कांटा पर हूँ, जो कांटा नंबर B है, जहाँ पर किसान काफी संख्याओं में हैं और वो अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे टीम को बताए जो है। तो इनकी समस्या ये है कि पर्ची इनको नहीं मिल रही है। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इनका गन्ना नहीं उठ रहा है खेतों से। तो क्या कुछ कहेंगे, आपकी क्या प्रक्रिया है? खेतों से गन्ना उठना, देखो हमारी जो है, तो एक चीज आपको जो बता दूं, विस्तार से बताऊं। जी बताएं। इसमें जो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि 5,000 TCD क्षमता की चीनी मिल है, ठीक है ना जी। और जो चीनी मिल की क्षमता होती है, उसकी क्षमता के अनुरूप जो है इसको गन्ना अलाट होता है, सेंटर जो है, ठीक है ना। जी जी जी। उसमें कुंटल्स के हिसाब से हर सेंटर का जो तो एक गन्ना अलाटमेंट होता है। जी जी। और हमारा जो फार्म सी के अनुसार एग्रीमेंट होता है जी कि कितना हमारा गन्ना जो है तो आपको क्रश करना है। वो इनके जो तो अनुबंध होने पर जो तो वो हो जाते हैं, बन जाते हैं जी। और 100 यहाँ भाई पश्चिम में तो चलती है, तो 180 दिन का जो तो वो किया जाता है। यहाँ पर 140-150 दिन का जो तो वो मान करके सीजन उसको इंडेंटिंग होती है और उसी हिसाब से कैलेंडरिंग हो करके सॉफ्टवेयर जो है। सर, आपकी समस्या वो है, लेकिन जो किसानों की समस्या है ये बताइए। आप किसान हित में, आप किसान हित में हैं। मेरी बात सुन लीजिए आप जी। मेरी बात जब आप सुनेंगे तभी ना समझ पाएंगे ना। अब सब तो चाहेंगे कि हमें जो तो एक दिन में ही पर्ची जो तो हमारी सब दे दें, तो हम सबसे पहले जो तो डाल लें। तो सभी की मतलब एक होती है, ये एक मानवीय गुण होता है महोदय जी, ठीक है ना। नहीं, मैं सर समझ रहा हूँ आपकी बात को। और इस चीनी मिल को आप देख लीजिए, 45, 46, 48 ये पर डे की जो तो क्रशिंग है, ठीक है। उस हिसाब से जो तो ये इंडेंटिंग देते हैं। इंडेंटिंग में जो तो इनको हम ये देखते हैं कि कौन सा सेंटर किस कॉलम का है। अगर कोई पक्ष कॉलम पीछे है तो उसमें हम जो तो बढ़ा देते हैं। अगर आपकी समस्या है कि नहीं ले पा रहे हैं, तो किसानों की ये मांग है कि हमको जो है ट्रांसफर कर दे, दूसरे मिलों को जो है हम अपना दे दें। वो एक उसके लिए जो तो सीजन स्टार्ट होने से पहले की ये बात है आपकी जो है। तो अगर इस समय अगर समस्या में किसान है, इनका खेत खाली होता तो दूसरी फसल तैयार करते। सर, अगर इनका खेत खाली होता तो दूसरी फसल तैयार कर लेते। हाँ, ये बीच सीजन में कुछ ऐसा जो तो मेरे हिसाब से तो देखो, मेरे जो मुझे जानकारी है, जो मुझे ज्ञान है गन्ना विभाग का जी, बीच सीजन में ऐसा कुछ जो तो नहीं बन पाएगा। जब ऊपर जो तो रिपोर्टिंग होती है, इसका जो तो वो फीडबैक जाता है। अगर कोई चीनी मिल जो तो ये हाथ खड़ा कर दे कि अब ये गन्ना हम जो तो इतना जो अनुबंध किया है नहीं कर पाएंगे, तब ऊपर की सब जो तो प्रक्रिया चालू होती है। तो इनका समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो ये पसड़ा के जनप्रतिनिधि का सुन लीजिए। अब आप मेरी बात सुनिए, बात हो पाएगी। तभी बीच में जो है गन्ना डाइवर्ट हो सकता है कुछ, ठीक है ना। अब आपकी आवाज भी डिस्टर्ब होने लगी। नहीं सर, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। पूरी बात समझ में नहीं आ रही। नहीं सर, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। किसान डिस्टर्ब खुद यहाँ पर हैं। इनके समस्याओं को अगर आपको सुना है तभी आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी अपना निस्तारण सोच रहे हैं, मेरा निस्तारण अतिशीघ्र हो। मैं आज एक सेंटर पर जहाँ दिक्कत आई थी तो दोबारा से होकर के फिर लौट रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, इनका भी मैं पूरे विजिट ही करते लग गया। तो सर, इनका भी निस्तारण की समस्या को लेकर के सजग हूँ।
हाँ सर, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, सजग नहीं रहेंगे तो किसान। और मैं कभी खाली नहीं बैठता हूँ, मैं जो तो बराबर आज बल्कि मैं बता रहा हूँ, आज मैं लूज मोशन से डिस्टर्ब था, पूरे दिन खाना नहीं खाया, फिर भी मैं चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। तो सर मेरी आपको आह्वान करना है ना कि आपके पसरा भी पर जो है जनता किसान आक्रोशित है, इनकी भी समस्या निस्तारण करिए, पहुँचिए, देखिए इनको। नंबर यही है और ले लीजिएगा, और मैं बात करते रहिएगा। आप किसानों के लेकर के सजग हैं, मैं भी सजग हूँ, सहयोग करते हैं मिल करके। नहीं बिल्कुल 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 मिल करके इनका निस्तारण हो, इनकी परेशानी दूर हो, हाँ कोई बड़ी समस्या न आए, इसलिए हमको आपको सजग रहना चाहिए। चलिए ठीक है महोदय जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त आप देख सकते हैं कांटा पसड़ा बी पर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ में इस कांटा बाबू भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि किसानों की जो समस्याएं हैं, पर्चियां नहीं मिल से आ रही हैं, आप मिल से एक कर्मचारी हैं, संबंध रखते हैं, आपका भी कर्तव्य है इस किसानों का समस्या का निस्तारण हो। तो आप कुछ क्या कहेंगे इन किसानों की जो समस्याएं हैं? क्या नाम आपका है, अब आप क्या हैं, किस पद पे है? शैलेंद्र प्रताप सिंह तौल लिखी। और ये जो समस्या है, समस्या विशेष रूप से नहीं है, फैक्ट्री एडिशनल और जो मानक के अनुसार डाक है दे रही है। अब वो पर्ची कहाँ जा रही है अब ये किसान ही बता सकते हैं। ये किसानों की समस्या है, किसान क्या बताएंगे? पर्ची जो कट में आ रही है उतना गन्ना तो फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 900 अगर इवेंट कट रहा है, 800 कट रहा है, किसे लोड हो रहा तो वो फील्ड में आना चाहिए ना। आप बता रहे हैं क्या, आप अपनी बातों से क्या समझ रहे हैं? सही है, कांटा बाबू बात सही है, मरल मना एक पर्ची देत बाटे। अब पर्ची किसकी आ रही है? मृत जो आदमी हो गया उसको पर्ची दे रहे इस हैं। बारे में मुझे नहीं जानकारी है किसकी आ रही है, लेकिन आ रही है इसी सेंटर के किसानों की। गन्नमा कहाँ से जाता तैयार नहीं होता पर्ची आ रही है, इतना गन्ना अगर फील्ड में आता तो 2 ट्रक डेली लोड होता। इसकी ये जो समस्या खड़ी है किसानों की, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब इसकी जिम्मेदार आप स्वयं सोचिए कौन हो सकता है। हम क्यों सोचे, आप सोचिए, किसान अब सोचिए। किसान जिसकी पर्ची कट रही हो यहाँ लाए और गन्ना तौले पर्ची नहीं उनको मिल रही है। तो आयल बा 4 पर्ची तोल काहे ना तोल जाओ। 4 पर्ची से नहीं काम चलेगा। काहे ना 900 क्विंटल में 4 पर्ची आएगी, कैसे तौला ताकि मिलिया पर्ची जो कहाँ रही है, कहाँ जा रहा है पर्ची भाई, जेकर पर्ची आई वो कहाँ जा रही है? आप एक डाला केवल लोड किए हैं, पहले क्यों नहीं पर्ची इतना आज कट रहा है, इससे पीछे कट रहा था तो 2 टाले लोड होते थे, आखिर में वही किसान को पर्ची लेके आते थे। आज भाई किसान जो है, किसान क्या जानेगा भाई पर्ची जो है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। किसान जान के आ रहा है कि हमारा पर्ची हमारा तोल जाए, यहाँ ला रहे हैं तो पता चल रहा है पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं रही है। हमें सामान्य कोटा भी दे रही है, 900 का डाक कट रहा है, 800 का डाक कट रहा है, तो यहाँ प्लाट में गन्ना आना चाहिए ना। अच्छा, आप कांटा बाबू हैं, हाँ, यह कांटे से संबंध रखते हैं, आप एक कर्मचारी हैं। ये जो समस्या किसानों की है, आप अपने मिल प्रबंधन से आपने बात किया? बार बात किया, तो समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा? समस्या का निस्तारण यही है कि किसान जिनकी पर्ची कटी हो गन्ना लेके आए, तुला जाए। 4 पर्ची तो भाई बता रहे हो। हर साल जो है हर वक्त मतलब 4 टाला लोड हो रहा था भाई, 2 टाला 1 टाला क्यों लोड हो रहा है? 4 टाला तो लोड होना चाहिए, 4 टाला 3 टाला। कौन में पर्ची दे, कौन में पर्ची देत बाटे कुल जो में टाला ना लोड हो, खेत में गन्ना बांध के खड़ा रही है। ऐसे पर्ची नहीं दे रहे हैं और गन्ना हम लोग का सूख रहा पर्ची है, कब से नहीं मिल रही है? लगभग हफ्ता दिन हो गया। क्या दिक्कतें आपको हो रही है? तोला नहीं जा रहा, पर्ची उसी मिल रही है। क्या नाम आपका है? उमा शंकर, कौन गाँव है आपका? कपसौना। तो परेशानी क्या हो रही? पर्ची नहीं मिल रहा है, पर्ची नहीं मिले यहाँ, गन्ना ला के सूख रहा है। गन्ना सूख रहा है, तो गन्ना सूख रहा है, खेत में सूख रहा है। पर्ची नहीं मिल रही है ना, अरे पर्ची नहीं मिली। खेत में सूख रहा है। तो क्या आप कहाँ से हैं? क्या परेशानी आपको हो रही है? पर्ची परेशानी पर्ची नहीं मिल रही? नहीं, पर्ची बिना टाला नहीं लोड। कितना गन्ना बोए? अरे 8 ना है भाई, पड़ताल देख कर तब बता मिली। मतलब 1 बीघा आपके पास है? हाँ आप भैया बताएं, हाँ राजपाल, कैसे हम क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी साहब यह है कि जो है मतलब यहाँ जो है पर्ची जो है नहीं मिला पा रहा है, 3 टाला लोड हो रहा है। अब इस समय 1 टाला केवल लोड हो रहा है, और उसके बाद हम लोग आए हैं तो बता रहे हैं केवल 4 ही लोगों का जो है लोड हो पाएगा। और काटा वो बोल रहे हैं 10 पर्ची जब होगा तब लोडिंग होगा।
अच्छा ये बताइए, जो परेशानी आप लोगों को, ये समस्याएं आप लोगों के सामने ये है कांटे को पर हो रहा है गन्ने को लेकर के, इस समस्याओं को किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब इस समस्या को सचिव को मानेंगे कि हमारे जो है मतलब वही है ना, हेड मालिक वही है, सचिव है। तो आप देख सकते हैं ये जो सचिव है इस कांटे से संबंध रखते हैं, उनको बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है। और अगर ये किसानों का गन्ना सूख रहा है तो इनको आक्रोशित भी देख सकते हैं, किस तरह से लोग आक्रोशित है। क्या नाम आपका है? हमारा त्रिभुवन नाम है। त्रिभुवन जी बताइए क्या समस्या आपको है? समस्या ये है कि हम 20 बीघा गन्ना बोले बाटी, जी, अब 20 बीघा। अब 5 बीघा गन्ना खतरनाक है, वो पेड़ ही पुली है, हैं? और ये पहले के अपेक्षा पहले ही जो 3 टाला 4 टाला अगले सत्र में लोड करी लें, ओकरे बाद में अब जो ये हर वह सेंटर वह सब किसान हमें यहाँ जो की अब 1 टाला लोड पुतले एक का मतलब बा, और कब तक फिर पेराई गन्ना हम कुछ समझ में ना आया हो तो हमन की। और आक्रोश तो बहुत ज़बरदस्त है, या तो यहाँ किसी अधिकारी को बेइज्जत किया जाए, या कोई या पागल है रहेगा कहीं कुछ कह देगा तो उनकी इज्जत वहीं बनी रह जाएगी। आप लोगों ने सचिव से संपर्क किया? जी, मोबाइल से सचिव ना अब सीडीओ जब आवन सीडीओ खाली आवन, और सीडीओ एक कोनो प्रति उत्तर देवे कर तैयार ना है। आज तक ही कहना कि 2-4 गाड़ी है गन्ना रहत रहल है, तो आज तक ही कहना कि यहाँ से गाड़ी हटा लो और हम तब पर्ची दे पाएंगे। और तब से जो है कि कह रहे हैं कि हम इंडेंट काट रहे हैं 400-500 का, और गन्ना का हो रहा है मुर्दों की पर्ची काट दे, अब मुर्दों की ये पर्ची काट रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मुर्दों की पर्ची कट रही है जो है, तो और ये 1 टाला लोड ना हो पावत में है, 1 टाला लोड ना हो पावत में, पर्ची जात कहाँ, पर्ची जात कहाँ पे? और किसान है आसाम लगा के बैठल बाटे हमार पर्ची कटे वाली पे, और यहाँ हर दाएं 900 1,000 के इंडेंट कटत रहा है अगले सत्र में। अब आज 300-400 का यहाँ इंडेंट की जरूरत पे, अगर इन्हें पेरे हो इनके मूड सचिव का या जो भी अधिकारी हो हैं, उनकी अगर इच्छा है पेरने की तो वह बताएं, पेरे और ढंग से पेरे, और या तो वह अन्यथा मना कर दे कि हम नहीं पेरेंगे यहाँ पे गन्ना। तो त्रिभुवन जी की बात को आप समझ सकते हैं, ये किसान हैं कितनी मेहनत से गन्ना अपने खेतों में पैदा कर रहे हैं, और इनकी न ढुलाई हो रही है न पर्ची आ रही है, तो लेकर के ये अपने गन्ने को खेत में परेशान हैं। तो आप त्रिभुवन जी की बातों को समझ सकते हैं। और भी ऐसे त्रिभुवन जैसे लोग और परेशान हैं, बातचीत करेंगे। आप भी किसान हैं? जी सर। कहाँ से हैं? रामपुरवा से। रामपुरवा से हैं। क्या नाम आपका है? धर्मराज चौधरी। अच्छा चौधरी साहब बताइए क्या परेशानी है इस कांटे पर? सर परेशानी यही आ रही है, इसके पहले आज के 15 दिन पहले यहाँ पे 3 टाला डेली लोड हो रहा था, पर्ची आ रही थी बराबर, इंडेंट 900 का दे रहे थे, 3 टाला डेली लोड हो रहा था। तो यहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ गन्ना खड़ी हो गई। उसके बाद सीडीओ साहब बोले कि नहीं गन्ना पहले ख़त्म कर दो पुरानी, उसके बाद हम इंडेंट देंगे। तो बीच में किसान कुछ परेशान हुए, उसके बाद किसान गन्ना भी यहाँ से हटा दिए। लेकिन आज के 15 दिन से यहाँ पे बिल्कुल इंडेंट आ ही नहीं रहा है। बोलते हैं हम 800 का इंडेंट दे रहे हैं, 900 का इंडेंट दे रहे हैं, डेली 1 गाड़ी खाली लोड हो रही है, बाकी किसान परेशान हैं, खेत में गन्ना सूख रहा है। कुछ लोग की आगम थी कि आज पर्ची आएगी, गन्ना काट रहे हैं खेत में, वो भी सूख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किसान किस तरह से परेशान इस गन्ने को लेकर के हैं, जहां पर सरकार किसानों की हितैषी करती है, मानती है कि मैं किसानों के साथ में हूं, अन्नदाता मेरे हैं। आप देख सकते हैं अन्नदाताओं की किस तरह से परेशानियां इस कांटे पर है। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? अरे किसान है यहाँ। क्या नाम आपका है? राम जी। कहाँ से हैं? खैराटी से। खैराटी से हैं। क्या परेशानी इस कांटे पर आपको हो रही इस है? पर गाड़ी ला के खड़ा करते हैं, यहाँ गन्ना नहीं, गन्ना बिना के टाले नहीं लोड होते हैं। एक दिन लाते हैं, दूसरे दिन फिर आते हैं पर्ची बिना। 2-3 पर्ची है, उसके बाद इतनी गाड़ी आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये खैराटी से हैं और ये इनकी परेशानी इस तरह से है। और भी लोग हैं, आप सर क्या कुछ कहेंगे? सर पर्ची नहीं आ रही है। क्या आपका नाम है? सत्यवान। किस गांव से हैं? कटनी से। क्या समस्या आपको हो रही है? समस्या यही है कि यार 10 दिन से पर्ची नहीं आ रही है। गन्ना खेत में जिस हिसाब से पहले पर्ची मिल रही थी उस हिसाब से बंद हो गई। और इनका इंडेंट अगर समय से ये गन्ना खेत से खाली हो जाता तो कुछ और भी उसमें इनका दोबारा पर्ची आया, इसलिए गन्ना सूख रहा है। करेंगे क्या? दूसरी कोई फसल तैयार अरे करते हम इसको थोड़ो जाब रोड बेचे। बताइए आप। कैसे खेते में से निकले, ये सब उम्मीद करा रहा किसान। सचिव से पर्ची नहीं कट रही है, उम्मीद है कि आप लगाइए। तो आप देख सकते हैं किसान किस तरह से इस कांटे पर पछड़ा बी पर परेशान हैं।
और इस जनता को आप समझ सकते हैं कितने आक्रोशित में भी लोग हैं, कुछ भी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन JP